नमस्कार, मैं रिंकू पांतावने और आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र टीवी 24 के हिंदी बुलेटिन में। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। सावनेर में लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लियाफी की ओर से विभिन्न मांगों के लिए केंद्र सरकार और LIC प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए बीमा प्रतिनिधियों ने मंगलवार को मुलमुले मेंशन स्थित LIC कार्यालय के सामने एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल की। देश भर में लियाफी नामक एजेंटों के एक संगठन द्वारा विभिन्न मांगों के लिए आज शहीद दिवस पर एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया था। लियाफी एसोसिएशन के अध्यक्ष धनराज निकोसे के नेतृत्व में सैकड़ों एजेंटों ने LIC कार्यालय के सामने सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए धरना दिया। इस आंदोलन में भाग लेने और सफल होने के लिए बीमा एजेंटों ने सामाजिक दूरी रखते हुए सुबह 10 बजे से कार्यालय के बाहर स्वेच्छा से सहभागी होते हुए नजर आए। LIC एजेंट जो हमेशा मार्च के महीनों में अपना टारगेट पूरा करने की कोशिश में व्यस्त रहते हैं, उस कार्य को आज पूरी तरह से बंद रखते हुए शाम तक कार्यालय के सामने अपना विरोध दर्शाते नजर आए। एक दिवसीय आंदोलन के चलते LIC कार्यालय सावनेर के प्रबंधक युवराज हाथझाड़े ने अपने सभी अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों के साथ कार्यालय में नए LIC बीमा तथा रोजाना के लेन देन हेतु उपस्थित थे। वही LIC कार्यालय में बीमा प्रतिनिधि द्वारा हड़ताल के कारण कोई नई बीमा पॉलिसी जारी नहीं की गई है और कोई नगद का चेक लेन देन नहीं हुआ है, जिससे सावनेर कार्यालय का लगभग 20 लाख रुपए का नियमित कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हुआ। लियाफा एसोसिएशन के अध्यक्ष और बीमा प्रतिनिधियों की विभिन्न मांगों और चल रहे आंदोलन के संबंध में शाखा प्रबंधक युवराज हाथझाड़े को एक पत्र सौंपा गया, जिसमें बीमा पॉलिसियों पर GST को रोका जाना चाहिए, पॉलिसी लोन पर ब्याज कम किया जाना चाहिए, LIC का निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए, बीमा पॉलिसियों की ऑनलाइन बिक्री बंद होनी चाहिए, बीमा एजेंटों की ग्रेजुटी बढ़ाई जानी चाहिए, एजेंटों के स्वास्थ्य बीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसी विभिन्न मांगे पूरी नहीं होने पर फिर से भव्य देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी संगठन की ओर से दी गई। तो आप एजेंट लोगों को दिया, तो क्या आप काम करने के लिए तैयार रहेंगे? हम लोग काम करने के लिए तैयार है, ऑनलाइन खत्म करने को ना, क्योंकि हमारा भी शोषण हो रहा है, उसमें एजेंट लोगों का शोषण हो रहा है। फिर एजेंट किस काम करेगा? LIC ने जो नियुक्ति की है एजेंट के बारे में, ये एजेंट किस काम करेंगे अगर ऑनलाइन चालू किया तो? हमारा शोषण हो रहा है उसके अंदर में। ऊपर से GST जो लगा दी है सरकार ने अपना पॉलिसी होल्डर पे, वो GST कम करने को ना, बिल्कुल नहीं करने को होना, क्योंकि पैसा उनका LIC में आ रहा है। और एजेंट को क्या मिल रहा है? एजेंट को कुछ नहीं मिल रहा है। बोनस भी है, इतनी महंगाई हो रही है, महंगाई बढ़ी है, जो रेट है, जो कमीशन का रेट है, वो कमीशन का रेट हमको अभी तक मिल रहा है। जहाँ से स्थापना हुई थी LIC की, तब से ना सबकी मांग पूरी करती है सरकार, हमारी मांग क्यों नहीं पूरी करती? अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो ये एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है, ये आगे बढ़ाएंगे? ये आगे बढ़ेगा, जैसे हमारे लियाफी है LIC एजेंट एसोसिएशन ऑल इंडिया जो हमको संकेत देंगी, उसके माध्यम से हम चलेंगे सभी। और ये अभी क्या हो गया है, LIC मैनेजमेंट ने अभी ऑनलाइन पॉलिसी बेचना शुरू कर दिया और एजेंट का जो ग्रेजुटी है वो नहीं दे रहे। जैसा ऑफिस स्टाफ को कम से कम 25 लाख ग्रेजुटी मिल रही है, एजेंट को भी ग्रेजुटी मिलना चाहिए। जो बोनस रेट है, बोनस दर है, जो है लोगों को मिलना चाहिए, वो कम मिल रहा है जैसा। और सभी इंटरेस्ट कम हो गए, लेकिन LIC ने अभी तक इंटरेस्ट कम नहीं किया। LIC ने इंटरेस्ट कम नहीं किया। इसमें आपके जो एजेंट लोग हैं इनको काम करने में दिक्कत पेश आ रही है और इनका आर्थिक भी शोषण हो रहा है। आर्थिक भी शोषण हो रहा है। लोग बोल रहे हैं कि सभी का इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, LIC का क्यों नहीं हो रहा है? लोगों से हमको बहुत परेशानी मिल रही। तो आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि बोनस रेट बढ़े और जो इंटरेस्ट है वो कम हो। अब केंद्र शासन ने इसको जो निजीकरण करने का जो कदम उठाया है, इसका आप समर्थन करते हो या विरोध करते हो? हम इसका विरोध कर रहे हैं। जैसा कि ये अभी ऑनलाइन पॉलिसी बेच रहे हैं और उनमें ऑनलाइन वाले को रिबेट दे रहे 10%, तो ये बंद होना चाहिए। इससे लोगों को परेशानी होगी, उनका काम नहीं होगा और वो हमारे पास आएंगे चिल्लाते हुए। सर, हम फुल टाइम बिजनेस करते हैं, तो एजेंट को भी हम एक LIC एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, तो हमको भी पूरा अधिकार होना चाहिए। और गवर्नमेंट हमसे हमारा अधिकार छीन रही है, ऑनलाइन बिजनेस पे ये कर रही है, तो हम कहाँ जाए? हम घर छोड़ के फुल टाइम बिजनेस के लिए यहाँ दौड़ते हैं, मार्केट में आते हैं, तो हमारा हक हमें मिलना चाहिए सर। बस इसीलिए हम हड़ताल है और हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। कहीं LIC ने ये तो नहीं सोचा कि पिछले साल भर से जो लॉकडाउन के कारण आप लोगों के घर तक पहुंच नहीं पाए, या LIC का जो भी इनपुट आना था वो नहीं आया, उसके कारण इन्होंने ये कदम उठाया? नहीं सर, हम जा रहे हैं तभी तो इतना बिजनेस भी आ रहा है ना।
ऑनलाइन डायरेक्ट बिजनेस आ रहा है क्या? जब तक एजेंट घर में जा नहीं रहा तब तक उनका कुछ क्लाइंट को कुछ मिल नहीं रहा। जीएसटी लगा दी है, क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी पे बोनस कम है। हम अपने क्लाइंट के लिए भी लड़ रहे हैं। अगर आपको एजेंट के रूप में आज का जो आपने स्ट्राइक रखा है, इसमें अगर आपका सावनेर कार्यालय जो है ये अगर आपको पनिश करता है तो इसके लिए क्या आपकी तैयारी रहेगी? हमारी तैयारी है, जैसे हमारे एसोसिएशन वाले हमारे बताएंगे वैसे हम करेंगे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए किशोर ढूंढेले, सावनेर। अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी शहर में बिजली चोरी पकड़ने के लिए गए एक सहायक अभियंता के साथ बहसबाजी के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। स्थानीय निवासी वाजिद खान, रियाज खान, इनके घर में मीटर में से एक वायर डाल के बिजली की चोरी होने के कारणों से सरकारी कर्मचारी के चोरी की घटना समझ में आने के कारण उन्होंने घटनास्थल का जायजा लेकर वीडियो और फोटो निकाला। इसी कारण से वाजिद खान, रियाज खान, इस आदमी ने गुस्से में आकर सहायक अभियंता गुर्जर और कर्मचारियों के साथ बहसबाजी करके उनसे मारपीट की। नीलेश बर्वे इस कर्मचारी के हाथ का जबरदस्ती से मोबाइल छीन फोटो और वीडियो डिलीट किया। सदर घटना की शिकायत अभियंता मी संदीप भगवानजी गुजर, सहायक अभियंता, माझ्या कर्मचाऱ्यासोबत वीज वसुली करण्यास गेले असता एका ठिकाणी मला एका मीटरमधून चोरी होत असल्याचे दिसून आले। त्यानुसार मी सदर प्रतिनिधीला विचारणा केली असता सदर व्यक्तीने माझ्यावर हल्ला करून मला लाथाबुक्क्याने मारहाण केली व माझे शर्ट फाडले। तसेच त्याचे इतर जे काही सहकारी लोक होते त्यांनी सुद्धा मला धरले व मारहाण केली। सोबत आम्ही जे फोटो आणि व्हिडिओ काढले होते त्यांनी जबरदस्तीने डिलीट करण्यास आम्हाला भाग पाडले। दीपक आघाव, कार्यकारी अभियंता अचलपूर विभाग, महावितरण। आजच्या या वसुली मोहिमेअंतर्गत आम्ही महावितरण अचलपूर अंतर्गत जे आपला अंजनगाव उपविभाग आहे या ठिकाणी आमचे कार्यकर्ते म्हणजे आमचे कर्मचारी आणि अधिकारी वर्ग हे वसुली मोहिमेसाठी वीज बिल वसुली अंतर्गत अंजनगाव शहरामध्ये थकबाकी वसुलीसाठी फिरत होते। यावेळेस आमच्या येथील जे शहर विभागाचे जे सहायक अभियंता आहे त्या सहायक अभियंत्यांना वसुली दरम्यान काही लोकांनी मारपीट केली आणि शिवीगाळ केली। या संदर्भामध्ये पोलीस स्टेशन अंजनगावला FIR दाखल करण्यात आलेला आहे आणि या घटनेच्या निमित्ताने माझं सर्वांना आव्हान आहे की महावितरण कंपनीने, महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी, महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी मागील 10 ते 11 महिन्याच्या कालावधीमध्ये कोविड पिरियड जो आपण म्हणतो या कालावधीमध्ये MSCBचे सहाय्यक अभियंता श्री संदीप भगवान गुजर यांनी पोलिसांना तक्रार दिली की ते वीज बिल वसुली करता तसेच ज्या ठिकाणी विजाची चोरी होते त्या कारवाई करता ते कर्तव्यावर असताना ते एका ठिकाणी गेले असता वाजिद खान, रियाजुल्ला खान यांच्या घरासमोर त्यांनी पाहणी केली तर त्या ठिकाणी मीटरमधून किंवा त्या लाईनमधून चोरी केल्याचे त्यांना आढळून आले। त्याबाबत त्यांनी रियाजुल्ला वाजिद खान यांना विचारणा केली असता वाजिद खान यांनी शिवीगाळ करून त्यांना धमकी दिली, तसेच त्या ठिकाणी मारहाण त्यांना केली, धमकीसुद्धा दिली व शासकीय कामात त्यांनी अडथळा निर्माण केला। या संबंधाने त्यांनी तक्रार संदीप गुर्जर इन्होंने अंजनगांव सुरजी पुलिस थाने में दर्ज कराई है। बुलेटिन में अभी बस इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 की खबरें लगातार। नमस्कार।